हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो हमने अब तक 4 लेक्चर्स ले चुके हैं। सबसे पहला जो लेक्चर्स था हमारा वो था लिमिट का कॉन्सेप्ट, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स। उसके बाद हमने इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बताया था। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम 0 बाय 0 पर ही सारे मेथड अब तक सॉल्व कर चुके हैं। 0 बाय 0 को सॉल्व करने के हमने कई तरीके बताए हैं, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद रेशनलाइजेशन मेथड, और इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हमने एक्सपेंशन सीरीज बताया, फिर यल हॉस्पिटल रूल भी बताया। तो उनमें से सबसे अच्छा यल हॉस्पिटल रूल था, और यल हॉस्पिटल रूल से आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं कॉम्प्लिकेटिव, इसलिए हम सारे मेथड बता दिए। अब हम जानेंगे कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म अगर रहे या फिर 0 टू इन्फिनिटी रहे, 1 की पावर इन्फिनिटी रहे, तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम ये होता है, जब भी आपको ऐसा दिखे तो आपका काम ये होता है कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के लिए तो उसे पहले 0 बाई 0 फॉर्म बनाओ, या 0 टू इन्फिनिटी है उसे भी 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनाओ, तब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन को लेकर। एक क्वेश्चन लेते हैं तो बताते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 cot x अपॉन sec 1 बाई x, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन लिया है और इसे सॉल्व करते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पर cot 0 की वैल्यू आप देखो तो cot 0 की वैल्यू क्या हो सकती है, इन्फिनिटिव होगा, और यहाँ पर भी अपान में भी इन्फिनिटिव हो रहा है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटिव का केस बन रहा है। तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि हम किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 इसे बना लेते हैं cos x अपान साइन x अपान x। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, क्या कॉट को, क्योंकि हम कॉट को जानते हैं cos बाई साइन में लिख सकते हैं, तो यानी यहाँ पर साइन बाई cos हो गया, और यहाँ पर साइन x अपान x हो गया, और साइन x अपान x की वैल्यू हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से 1 होता है, और जैसे ही 1 रखेंगे यहाँ पर cos 0 लगाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा। तो हमने देखा कि किस तरह से आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता था और हमने आसानी से सॉल्व कर दिया, और नहीं तो हम चाहते तो यहाँ पर वो भी लगा सकते थे, यल हॉस्पिटल रूल का भी आंसर से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। यल हॉस्पिटल रूल के लिए आपको डिफ्रेंसिएशन करना था और कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। चलिए हम ये तो हमें समझ में आया कैसे हमने किया। कॉट को हम लिख सकते हैं cos बाई साइन, और अपान में x तो है ही, साइन x अपान x को हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से 1, और cos 0 की वैल्यू 1 होता ही है, तो इसकी वैल्यू आसानी से निकल आई। ऐसे ही एक दो और क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर x अपान x क्यूब। अब इसे हम सॉल्व करते हैं और इसके बाद देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। फिर से देखिए, यहाँ पर इन्फिनिटिव रखेंगे तो e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू e की पावर इन्फिनिटी जाएगा, अपान में भी इन्फिनिटिव है, तो यानी ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। तो हम सबसे पहला काम या तो हम कर दें 0 बाई 0 फॉर्म में चेंज कर दें, या तो हम इसे यल हॉस्पिटल रूल लगाकर सॉल्व कर लें, तो आसान होगा यल हॉस्पिटल रूल लगाना। यल हॉस्पिटल रूल के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, इसे ऊपर का डिफ्रेंसिएशन अपान नीचे का डिफ्रेंसिएशन, तो ऊपर का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x का e की पावर x ही हो जाता है, और इसे हम जब डिफ्रेंशिएट करते तो ये आ जाता 3x²। फिर हमें देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्फिनिटी रख रहे हैं, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पर यल रूल के अनुसार हमने किया है, यल रूल हमने लगाया था और यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया था। फिर से हम देख रहे हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, तो हम फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जब डिफ्रेंशिएट करेंगे e की पावर x का फिर से e की पावर x ही होगा, और इसका डिफ्रेंशिएट अगेन करेंगे तो यहाँ पर 6x हो जाएगा। फिर से आप देखो तो यहाँ पर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है।
तो फॉर्म अभी तक भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। फिर से आप डिफ्रेंशिएट करो, जब आप डिफ्रेंशिएट एक बार और करोगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगा e⁻x/6। अब यहाँ पर जैसे ही इन्फिनिटिव टेंड करा दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटिव। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा आपको लगेगा हार्ड, लेकिन हमने क्या किया है कि सिर्फ डिफ्रेंशिएट किया है। अगर आप डिफ्रेंशिएट करते चले जाओगे तो आपको आसानी से सॉल्व करते हुए नज़र आएगा। ठीक है, आइए हम देखें कि अब हम जो देखने वाले हैं 0 to इन्फिनिटी का। अब तक इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का हमने देखा, अब 0 to इन्फिनिटी का हम देख लें। कोई क्वेश्चन ऐसा हो 0 to इन्फिनिटी, ले लेते हैं एक क्वेश्चन। फॉर्म किसका है? 0 to इन्फिनिटी। एक क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x इंटू कॉस ln x। इस तरह से हमने एक क्वेश्चन लिया है। आप देखो तो ये फॉर्म किसका है? इसका फॉर्म 0 to इन्फिनिटी है क्या? 0 to इन्फिनिटी है जी हाँ। यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 और log 0 की वैल्यू -इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी ही फॉर्म आ रहा है। तो यानी आप देखो तो 0 to इन्फिनिटी का फॉर्म आपको नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, जब भी 0 to इन्फिनिटी का फॉर्म बने या इन्फिनिटी टू 0, ये यहाँ पर लिख लेना चाहिए, इन्फिनिटी टू 0, इन्फिनिटी टू 0, यानी अगर इनमें से कोई भी एक फॉर्म बन जाता है तो सबसे पहला काम ये होता है कि या तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बना दो या तो 0/0 फॉर्म बना दो, क्योंकि तभी हम यल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं या कोई और मेथड यूज कर सकते हैं। जब तक या तो 0/0 फॉर्म बना दो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो आप बनाना स्टार्ट करें, क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। क्या हम इसे ln x/1/sin x, ऐसा क्या हम लिख सकते हैं क्या? 1/sin x, क्योंकि अगर अब हम 0 रखते हैं तो यहाँ पर इन्फिनिटिव होगा, अपान में भी इन्फिनिटिव ही होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू 0 होगा और 1/0 है तो इसलिए इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बना लिया हमने। जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बना लेते हैं उसके बाद हम इनका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्या? क्योंकि हम एल रूल लगा सकते हैं और एल रूल कहता है कि ऊपर का डिफ्रेंशिएट और नीचे का डिफ्रेंशिएट अलाउ है। तो इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/x आएगा, और जब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे ना, ध्यान से देखिए, इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ मिलने वाला है। क्या? यहाँ से कि माइनस, यहाँ से मिलेगा साइन x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस x, और कॉस साइन x का 1/1 में है इसलिए हो जाएगा साइन स्क्वायर x। अगर आप लोगों को इतना समझ में आया हो तो बताइए। हमने क्या किया, 1/sin x का डिफ्रेंशिएट किया है तो इतना आएगा, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि सबसे पहले तो साइन x को ऊपर ले जाएंगे तो साइन x की पावर -1 है, -1 पहले आगे आएगा और -1 में एक की कमी होगी यानी -2, और साइन x का चेन रूल के हिसाब से हो जाएगा cos x। तो हम कैसे लिख सकते हैं, -cos x अपान साइन स्क्वायर x, ऐसा ही तो लिखेंगे। तो आपको समझ में आया होगा डिफ्रेंशिएट हमने कैसे किया था। ठीक है, ऐसे ही डिफ्रेंशिएट होता भी है। फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम देखें तो ये चीज़ ऊपर ले जाया जा सकता है और ये चीज़ यहाँ पर लाया जा सकता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x अपान x इंटू कॉस x। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो आप ये बताओ, यहाँ से x और यहाँ से भी x, ऐसा क्या लिखा जा सकता है?
अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो आप बताइए लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से हो जाएगा साइन x अपान x का स्क्वायर इंटू, ध्यान से देखिए, इंटू x अपान कॉस x। क्या हम यहाँ से 1 क्या लिख सकते हैं? क्या यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ा ही है और इसकी वैल्यू हो जाएगा 1, और हम यहाँ पर लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 0 x अपान कॉस x, और कॉस x स्टैंडर्ड फॉर्म से 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जैसे ही 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, बड़े ही आसानी से सॉल्व किया, बहुत ही हार्ड नहीं था। आप अगर सॉल्व करते तो आपको भी आंसर मिल ही जाता। ये था 0 to इन्फिनिटी का एक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम 0/0 के फॉर्म पर भी एक क्वेश्चन लेंगे, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। ले लेते हैं क्या, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 x ln 1/x। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन और लिया है। अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 होगा, और यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ln इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी भी होता है, यानी 0 to इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पर 0 to इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो 0/0 फॉर्म में हम चेंज कर लें, या 0 इन्फिनिटी फॉर्म में, तभी हम LHL रूल लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते। सबसे पहला काम है कि इन्फिनिटी या 0 to इन्फिनिटी फॉर्म 0/0 फॉर्म बना लें। तो हम क्या करेंगे, इसे इन्फिनिटी फॉर्म बना लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 ln 1/x अपान 1/x। क्या हम इसी को ऐसे क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि x ऊपर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x, क्योंकि ये ऊपर फिर जाएगा तो यही फिर आ जाएगा आपका फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी फॉर्म बन गया है। आप देखो तो ये इन्फिनिटी फॉर्म बन गया है। अगर इन्फिनिटी फॉर्म बन गया है तो आप ही बताओ, हम यहाँ पर LHL रूल लगा सकते हैं कि नहीं? LHL रूल लगा सकते हैं, और LHL रूल क्या कहता है कि ऊपर का डिफरेंशिएट अपान नीचे का डिफरेंशिएट। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 ln 1/x, यानी ln 1/x का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले ln 1/x का डिफरेंशिएट 1/1 अपान x होगा, और 1/x का हम डिफरेंशिएट चेन रूल के हिसाब से करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -1 अपान x स्क्वायर अपान, इसका भी हम डिफरेंशिएट, नीचे का भी डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/x स्क्वायर, और जैसे ही यहाँ पर ये -1/x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इसे हम देखेंगे तो ऊपर चला जाएगा और हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 x, और x के स्थान पे 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। हमने देखा किस तरह से हमने सॉल्व किया, बहुत ही आसान है अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आइए अब जानेंगे नेक्स्ट पार्ट, जिसमें कहते हैं 0 की पावर 0 का फॉर्म। क्या 0 की पावर 0 का फॉर्म? एक क्वेश्चन लेते हैं 0 की पावर 0 का फॉर्म कैसा होता है, इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम ये होता है, 0 की पावर 0 के फॉर्म क्वेश्चन एक लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर x। आप देखो तो यहाँ पर 0 की पावर 0 का फॉर्म बन रहा है। 0 की पावर 0 का फॉर्म बन रहा है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देख लीजिए, ये 0 की पावर 0 का फॉर्म है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, मैं मान लेता हूँ कि y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर x है। इस तरह से हमने मान लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड हम ln ले लेते हैं। बोथ साइड क्या ले लेते हैं? बोथ साइड ln
टेकिंग, तो क्या हो जाएगा, एल एन वाई बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 एल एन एक्स की पावर x। तो क्या हम एल एन वाई इक्वल टू लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, x आगे आ जाएगा, एल एन एक्स हो जाएगा। आप देखो तो ये हो गया है, किस फॉर्म में आ गया है, आप इसे देखो तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी फॉर्म, 0 टू इन्फिनिटी फॉर्म। अब 0 टू इन्फिनिटी फॉर्म है तो हमारा काम क्या है, हम या तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0 बाई 0 फॉर्म बना लें। तो हम क्या करेंगे, एल एन वाई इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एल एन एक्स अपान 1 बाई एक्स। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसी क्वेश्चन को देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल एन एक्स अपान 1 बाई एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। जी हाँ, ऐसा लिख सकते हैं। फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, एल एन वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, डिफ्रेंशिएट करना होगा, और डिफ्रेंशिएट क्या आएगा, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स आएगा अपान में 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस के साथ, तो यक्स एक यक्स को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से हो जाएगा एल एन वाई बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा यक्स, वो भी कैसा, माइनस एक्स। और जैसे ही माइनस एक्स होगा तो यहाँ पर जैसे ही 0 रखोगे तो एल एन वाई बराबर 0, यानी वाई बराबर हो जाएगा ई की पावर 0, क्योंकि हम लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है एल एन ए बेस बी बराबर, अगर ऐसे लिख लेते हैं लॉग ए बेस बी बराबर, अगर आपको सी दिया है तो हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू ए की पावर सी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर 0, और ई की पावर 0 की वैल्यू होता है 1। तो यानी हमने y किसे माना था, लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर x का जो वैल्यू आया है 1 के बराबर आया है। तो हमने देखा किस तरह से हमने सॉल्व किया, बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व किया है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हमने क्वेश्चन को इतनी जल्दी सॉल्व कर दिया है। तो अब हम इस पर भी बात कर लिए हैं, इस पर भी हमने बात कर लिया है। एक क्वेश्चन और देखते हैं और बुक से लगवाने का प्रयास करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 1 एल एन 1 माइनस एक्स, इस तरह से हमने लिया। देखें यहाँ पर जैसे ही 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये इन्फिनिटिव कर देगा, और जब इन्फिनिटिव कर देगा ऊपर जाएगा तो वो 0 कर देगा, यानी 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है। आप देखो तो 0 की पावर 0 का फॉर्म बन रहा है, 0 की पावर 0 का फॉर्म बन रहा है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एल एन, यहाँ पर एल एन है, एल एन 1 माइनस एक्स, इस तरह से हमने लिया है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड क्या कर लेंगे, एल एन लेंगे, तो एल एन वाई इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 एल एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एल एन 1 माइनस एक्स, इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग यम की पावर n होता है, तो n इंटू यल की लॉग यम हो जाता है, इस तरह से होता है। जैसे लॉग यम की पावर n है तो हम इसे लिख सकते हैं n इंटू लॉग यम, इस तरह से लिख सकते हैं क्या, तो वही लिखेंगे एल एन वाई इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 बाई एल एन 1 माइनस एक्स इंटू एल एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे पहले भी यही क्वेश्चन था, हमने बताना भूल गए थे, इससे फार्मूले को बता दिए हैं, अब ये जान लीजिए यही होता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे आगे, लिमिट
सॉरी एल एन वाई इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1। अब देखें तो इसे एल एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एल एन 1 माइनस एक्स, अगर आप 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 में से 1 जाएगा 0, और हम देख रहे हैं कि ये इन्फिनिटी बन रहा है और ये भी इन्फिनिटी बन रहा है, यानी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है। अब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, ये मिटा देते हैं और यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहीं पर सॉल्व करेंगे। देख लें, एल एन वाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 1। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्या? डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आएगा? 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका भी चेन रूल के हिसाब से इसका भी डिफ्रेंशिएट होगा, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा -2x अपान यहाँ का भी डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 1 अपान 1 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएट -1, यहाँ से -1 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर 1 पुट करें, तो अभी हम थोड़ा सा और भी सॉल्व कर लेते हैं। देख लें, एल एन वाई इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1, हम लिख सकते हैं 2x 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, क्योंकि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं। और देख रहे हैं 1 माइनस एक्स कैंसिल हो रहा है, और जैसे ही वहाँ पर 1 रखेंगे तो एल एन वाई इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 अपान 2, और 2 अपान 2 को हम सॉल्व करेंगे 1 आएगा, और एल एन वाई इक्वल टू आ गया 1, और जैसे ही y बराबर लिखेंगे तो e की पावर 1, यानी y किसको माने थे हम? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एल एन 1 माइनस एक्स। तो हम देख रहे हैं इसकी भी वैल्यू e आ गया। तो आज का लेक्चर्स यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि हमने सारे फॉर्म लगभग बता दिए हैं। एक का फॉर्म बचा है, उसे भी बता देंगे, क्योंकि अगला जो टॉपिक होगा सैंडविच थ्योरम पर होगा। सैंडविच थ्योरम हम अभी तक नहीं बताए लिमिट पर, और उसमें जो बचे होंगे इस फॉर्म में से, जैसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म बचा है, उसे हम सॉल्व करवा लेंगे। सभी क्वेश्चन अगले टर्म पर और भी हो जाएंगे। दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।